दोस्तों नमस्कार। आज हम सीडीएसएल शेयर के बारे में जान लेते हैं। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इस शेयर बहुत दिनों से थोड़ा सा एक 15-20% के आसपास करेक्शन में है, तो इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। इस शेयर में भारी गिरावट हुई है पिछले कुछ दिनों से, तो आने वाले समय में इसमें बढ़िया तेज़ी आ सकती है क्योंकि एक मोनोपोली शेयर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। सीडीएसएल शेयर को हम अभी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इस कंपनी का आज का परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो ये 73% के ऊपर है, और एक साल का देखें तो नियर अबाउट 172% का है, और मैक्सिमम देखें तो 394% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस शेयर ने लगभग 4 गुना पैसा कर दिया है। कितने सालों में देखो, ये कहाँ पे है, जून 2017 से इस शेयर ने लगभग 4 गुना पैसा हमारा कर दिया है। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप यहाँ पे 13,000 करोड़ के ऊपर है। एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे पी रेशियो भी देखो, 62% का पी रेशियो है। हम जब भी कोई अच्छा वाला शेयर ढूंढने को निकले तो लगभग मुझे लगता है लगभग अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर के पी रेशियो हमें ऊपर ही लेवल को देखने को मिलते हैं। इस शेयर का भी यही है, लेकिन इस शेयर की एक ख़ास बात है कि ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? तो एनएससी को। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सीडीएसएल अपनी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो भी हम रिटेल या कोई भी निवेशक हो जो कि स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदना या सेल करना, खरीदना या बेचना चाहता है अपने स्टॉक्स को, तो वो सब स्टॉक्स को रजिस्टर करने का काम ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी करती है और अपनी पूरी सर्विस एनएससी को प्रोवाइड करती है। ये एक इस इसकी मोनोपोली है इस सेक्टर में, क्योंकि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम यहाँ पे दो ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे, एनएससी और बीएससी। बीएससी का तो उनका खुद का डिपॉजिटरी सर्विस है, और सीडीएसएल हमें एनएससी को सर्विस प्रोवाइड करने को हमें देखने को मिलती है। पूरी सर्विस जो भी खरीदा बेचा जाता है वो इसी थ्रू यहाँ पे रजिस्टर किए बिना नहीं होता। तो एक मोनोपोली शेयर है। आगे देखते हैं इस शेयर के बारे में थोड़ा। सीडीएसएल ना कि इक्विटीज को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स एंड आईपीओज, ट्रेजरी बिल, इन सब को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम अभी एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू देखो, 10 रुपये हैं। और यहाँ पे कंपनी के इंफॉर्मेशन में हम चलते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे उनके रिज़ल्ट भी देखो, रिज़ल्ट कितने बढ़िया है। ये जो 4,200 का रिटर्न है वो ये इस जून क्वार्टर में लगभग 7,300 के ऊपर चला गया। ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न ही ऐसा है। लगभग एक 75% के आसपास इस कंपनी के रिजल्ट में हमें उछाल देखने को मिली। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग्स 20% हैं। यहाँ पे पब्लिक के होल्डिंग 80% के आसपास है। लेकिन इस पब्लिक होल्डिंग में भी क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े डीआईआईज, एफआईआईज भी अपनी हिस्सेदारी उठाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पूरे रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होते। यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग होती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखानी है। यहाँ पे देखो, इस कंपनी ने इस क्वार्टर में फिनंशियल ईयर 2022 का जो सेकंड क्वार्टर है, इसमें ही 13 सितंबर को ही अपना डिविडेंड जाहिर किया है। कितना है तो
9 रुपये पर शेयर उन्होंने डिविडेंड भी जाहिर किया है, डिविडेंड दे गया है। अभी इस शेयर में हमें और देखना है, यहाँ पे प्रमोटर की कुछ हिस्सेदारी हमें कुछ प्लेज वगैरह दिखती है कि हम देखते हैं। अभी यहाँ पे बी सेक्शन में देखो, यहाँ पे प्रमोटर की कुछ भी हिस्सेदारी प्लेज में नहीं है, तो एक बढ़िया कंपनी का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे प्रमोटर अपनी कुछ भी होल्डिंग प्लेज नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हम आए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से 2019 से लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। कितने कब से हैं तो यहाँ पे देखो दिसंबर 2019 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग बढ़त ही हमें देखने को मिलती है, और इसी कारण भी ये शेयर मुझे अच्छा लगता है। अब नीचे आते आते हम यहाँ पे आ गए हैं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कितने हैं। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में भी हमें बढ़त ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो, पूरा देखो, यहाँ पे 10 साल, 5 साल और 3 साल सभी में हरी झंडी दिखाई देने को मिलती है। सभी नियर अबाउट 15% के ऊपर ही है ये सेल्स ग्रोथ। किसी भी कंपनी में 15% के ऊपर सेल्स ग्रोथ होती है तो एक अच्छी कंपनी की एक निशानी होती है। यहाँ पे देखो, सभी में नियर अबाउट 15, लास्ट 10 ईयर की वहाँ पे अकाउंट ही कम थे, इसी कारण। नहीं तो 5 साल का देखो, 3 साल का देखो और इस साल का भी देखो, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया इस कंपनी ने दिखाई है। अभी इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो, यहाँ इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% पूरा देखो, अभी 15% के ऊपर ही दिखाई देता है हमें। इस कंपनी में निवेश न करने का कोई कारण ही नहीं बचता। यहाँ पे स्टॉक का CAGR भी देखो, CAGR लास्ट 3 सालों में 17% का CAGR, और इस साल में तो हमने देख ही लिया कितना स्टॉक ने CAGR हमें जनरेट करके दिया है। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ कारणों से पिछले कुछ दिनों में ये कंपनी का स्टॉक हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है। क्या हम करें, जब कोई भी चीज़ 100 रुपये की हो और वो 80 में हमें मिल रही हो तो हम क्या कर लेते हैं। किसी भी कारण से वो 80 में मिले तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, तो हमें उसे बाय करके ही चलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 100 की चीज़ भी हमें 150-200 रुपये में भी मिल सकती है। इसी कारण मुझे लगता है इस शेयर में हमें खरीदारी करनी चाहिए। अभी Q2 के रिज़ल्ट के नतीजे आने बाकी है इस कंपनी के भी। Q2 के रिज़ल्ट आने के बाद इसमें तेज़ी बढ़ सकती हैं, इसी कारण भी हमें इसे खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों, इस कंपनी में निवेश करने का हमारा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, क्योंकि एक मोनोपोली शेयर है। यहाँ पे एक डिपॉजिटरी सर्विस NSE को प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उसमें खरीदारी करने के लिए कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम इसे खरीद के ही चलना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमारा पैसा बहुत ही बढ़िया बना के दे सकता है। हम आज 1294 रुपये पे देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें क्या पता 5000 तक भी इसकी प्राइस जा सकते हैं। 5000 अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 5000 का भी लेवल क्रॉस कर सकता है। तो हमें इसे खरीद के ही चलना चाहिए। मुझे तो लगता है इस कंपनी का आने वाले समय में भी फ्यूचर अच्छा ही होगा, क्योंकि देखो अब हमारे यहाँ पे लगभग 5% लोगों के पास अपने डीमैट अकाउंट हैं, और जो इन्वेस्टिंग, सेविंग, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें भी हमारे यहाँ पे फिनंशियल अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ने लगा है। इसी कारण म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF, इनकी डिमांड अब लोगों की तरफ से आने लगी हैं। तो जब लोगों की डिमांड आएगी तो डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे, ये यहीं पे आएंगे। CDSL का ही बिज़नेस बढ़ने वाला है, तो यहाँ इस कंपनी का प्रॉफिट भी आने वाले समय में बढ़ने वाला है, इसका बिज़नेस भी बढ़ने वाला है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी स्टॉक की प्राइस भी ऊपर ही चलती रहेंगी। तो हमें इस कंपनी में निवेश करके ही चलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक